200 के करीब देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे और भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य संजय टंडन ने जहां केंद्र की मोदी सरकार की सराहना की, वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी अड़े हाथों लिया है। उन्होंने बताया है कि भारत जहां दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था, वहीं आज भारत डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरे देश भारत की पनडुब्बियों और फाइटर जेट को देखने आ रहे हैं। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया है। डिजिटल यात्रा के अंदर विश्व में 49% ट्रांजैक्शन भारत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का क्या तरीका है और भाजपा की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर क्या तैयारी है, इस बारे में भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी एवं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक संजय टंडन से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा की क्या तैयारियां हैं। जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी जो योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को मंडल स्तर के ऊपर कार्यक्रम करने का फैसला हुआ है चंडीगढ़ में, और हर मंडल की यहाँ पर 35 मंडल हैं, तो चंडीगढ़ में 35 कार्यक्रम होंगे और अपने कार्यालय में भी ऐसे ही कार्यक्रम होगा। एक कार्यक्रम लेक पर है जिसके अंदर मैं भाग लेने के लिए स्पेशली जा रहा हूँ। एक कार्यक्रम तिरंगा पार्क में है जहाँ पे आदरणीय जो राज्यपाल महोदय उस कार्यक्रम के अंदर शरीक हो रहे हैं, और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर हर मंडल के ऊपर ऐसे कार्यक्रम प्लान किए गए हैं। योग एक, इसको कोई पॉलिटिकल दृष्टि से लोगों को नहीं देखना चाहिए। योग को एक अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से देखना चाहिए, और हर व्यक्ति अगर योग करता है तो जहाँ उसको उसका फ़ायदा एक अपने शरीर के लिए होता है, अपने सांस की गति को निर्धारित करने के लिए होता है, वहाँ उसकी जो कैपेसिटी है सारा दिन काम करने की, वो कैपेसिटी भी बढ़ती है। मैंने खुद योग अभ्यास कई वर्षों से किया है और मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ। और योग एक शब्द है कि जिसको आप किसी एक चीज़ को दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उसको योग कहा जाता है। ये आपके जो मन को आपके शरीर के साथ जोड़ने वाले ये इस तंत्र को एक योग कहा जाता है। आप सब भी उसका भरपूर लाभ उठाएं, और हमारे देश की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया है, और 21 जून को एक इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल 197 कंट्रीज़ ने योग दिवस को मनाया था। मुझे लगता है कि इस बार ये नंबर और भी आगे बढ़ेगा। टंडन साहब, आप नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर भी हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने 11 साल में क्या क्या कार्य किए हैं जो लोगों को राहत मिली हो? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 11 साल जो देश की एक बुनियादी व्यवस्था को अगर बदलने वाले माने जाते हैं तो इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोदी जी का काम करने का जो उनका तरीका है कि व्यवस्थाएं और अच्छी करो, और अपने देशवासी वो अपने आप ही आगे बढ़ने के साधन वो ढूंढ लेते हैं। व्यवस्थाओं का मतलब है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें, सड़कें जो आज लगभग एक दिन के अंदर 32 किलोमीटर सड़क बन रही है। आप देखेंगे हमारे पास 74 के करीब एयरपोर्ट थे, तो आज हमारे 164 के करीब एयरपोर्ट हो गए हैं, वहाँ पे यात्रा बढ़ रही है। 164 हमारी वंदे भारत ट्रेन्स
शुरू हुई हैं। जिसने वंदे भारत ट्रेन में सफ़र किया होगा उसको मालूम होगा कि वो ट्रेन कितनी सुविधाजनक है, कितनी जल्दी पहुंचाती है, तो व्यक्ति को उसका भी आभास होता होगा। बंदरगाह जो हैं वो किस तरीके से हमारा चारों तरफ से माल ढो रहे हैं। सो तीनों तरह की, चाहे रेल है, चाहे सड़क है, चाहे बंदरगाह है, चाहे एयर ट्रैफिक है, वो व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया मोदी जी ने। लोगों को काम करने के नए आयाम मिले। साथ ही साथ अब काम करने के लिए चाहे वो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ लोन जो हैं वो दिए जा चुके हैं। लोगों को काम करने के लिए जब घर से पहले देखना पड़ता था कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी बैंक को दूं, आज किसी को प्रॉपर्टी देने की आवश्यकता नहीं होती। जब वो काम शुरू करना चाहता है तो मुद्रा बैंक उसकी सहायता में आता है और बिना किसी गारंटी के उसको काम शुरू करने का मौका मिलता है। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, आप जो स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से नए नए आयाम यंगस्टर्स के लिए क्रिएट हो रहे हैं। महिलाओं के लिए अगर आप उनके स्तर के ऊपर आप देखें तो जो लखपति दीदी, ये शब्द शायद आपने ये सुना ही अभी पिछले 3 साल में सुना होगा कि किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके जो बहनों को उनको जो है वहाँ पर उनकी शक्ति का संचार हो रहा है। जो उनके जो कोऑपरेटिव के माध्यम से उनका लखपति दीदियाँ वो कैसे बन रही हैं, उनके नंबर्स भी आए दिन रोज़ बढ़ रहे हैं। एक कम से कम 2,18,000 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ दिया गया। सारे गाँव को सड़कों के साथ जोड़ दिया गया। 15 करोड़ घरों के अंदर पानी का जो है वो नल वो वहाँ पहुँच गया। 12 करोड़ घरों के अंदर जो गैस का कनेक्शन वो पहुँच गया। बिजली का कनेक्शन सारे घरों के अंदर वो वहाँ पर पहुँच गया। सारे गांव जो 18,000 गांव हैं उनके तक भी जो उस समय 2014 में नहीं जहाँ पर बिजली आती थी, आज उनको भी उनके साथ कनेक्ट कर दिया गया। वो व्यक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? उसके घर के अंदर बिजली है, उसका घर सड़क के साथ जुड़ा हुआ है, गांव सड़क के साथ जुड़ा हुआ है जो मेन रोड के साथ कनेक्टेड है। उसके घर के अंदर जो एलपीजी का सिलेंडर है, उसके कमरे में जो है वो एलईडी का बल्ब लगा हुआ है। उसके जो घर के बाहर जो उसको जंगल पानी जाना पड़ता था, आज वो टॉयलेट भी उसके घर के अंदर बना हुआ है। तो व्यवस्थाएं जब ऐसी होती हैं तो देश का नागरिक जो इतना, मैं कहूँगा कि जो शक्तिशाली, उसको बनाने के लिए जब ये आयाम मिले तो वो हमारे देश का नागरिक जब आगे बढ़ता है, जब 140 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे आज से 11 साल पहले, आज हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था पे पहुंच गए हैं। इसके लिए किसी ने तो प्लान किया होगा, इसके लिए किसी ने तो उसका ब्लूप्रिंट बनाया होगा, किसी ने तो उसकी वर्किंग करी होगी। आज दुनिया के जो बड़े बड़े देश जो है, इवन जो डिफेंस के इक्विपमेंट में आज 28,000 करोड़ का हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट हो गया है। जो हम नेट इंपोर्टर होते थे, आज हम उसके एक्सपोर्टर बन गए हैं। हमारे जहाज जो हैं, फाइटर जहाज जो है वो भी दुनिया देखने के लिए आ रही है। हमारी पनडुब्बियाँ जो है वो लेने के लिए आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो डिजिटल यात्रा के अंदर 49% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रांजैक्शन, मैं दोबारा ये शब्द बोलना चाहता हूँ, दुनिया की जितनी ट्रांजैक्शन डिजिटल होती हैं उसकी 49% हमारे देश में होती हैं। हमारे देश को जो यही 15 साल पहले इसको पिछड़ा हुआ कहा जाता था, इसको स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता था। यहाँ पे देश ने सिर्फ तरक्की नहीं करी है, देश ने उसके साथ अपनी जो भावनाएं हैं वो भावनाओं को भी आगे लाने के लिए उसके लिए कार्य किया है।
पहले क्या होता था कि कोई बाहर से व्यक्ति आता था तो उसको ताजमहल और कुतुब मीनार दिखाने के बाद उसकी यात्रा समाप्त हो जाती थी। आज वो अक्षरधाम भी जाता है, आज वो स्टैचू ऑफ यूनिटी वो वहाँ पर देखने के लिए जाता है। आज वो हमारे जो वीरों के लिए जो उद्यान बनाया गया है, आज वो उसको भी देखने के लिए जाता है। आज वो साबरमती जो नदी है, जो उसके ऊपर जो सारा प्रबंध किया गया है, आज उसको देखने के लिए जाता है। आज वो बाहर से आने वाला राम मंदिर के वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाता है। तो ये जो आयाम नए पैदा हुए हैं, ये सारे आयामों के माध्यम से अगर देखा जाए तो हमारे देश ने तरक्की के नए नए जो लेवल्स को क्रॉस किया है। आप सब भी ऐसा महसूस करते होंगे। आज जो हमारे घर में हर व्यक्ति के पास आज फ़ोन है, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। 118 करोड़ मोबाइल कनेक्शन आज हमारे देश के अंदर हैं। आज हमारा देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गया है। ये बातें कहाँ होती थी? हमारे को कहा जाता था कि वो जो रिकॉर्ड के अंदर आता है कि ये मूंछ, सबसे लंबी मूंछ वाला व्यक्ति आता था या सबसे लंबे नाखून वाला व्यक्ति जो है उसका नाम आता था। आज हमारा नाम जो है वो प्रोडक्शन के अंदर सामने आ रहा है, सड़क बनाने में आ रहा है। चनाब का आपने वो देखा होगा, जो रेलवे का ब्रिज देखा होगा, उस ब्रिज को आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला ब्रिज आज हमारे देश में है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी टनल, अटल टनल, वो हमारे देश में है। दुनिया की गगनचुंबी जो एक स्टैचू है जो सरदार पटेल जी का, वो आज हमारे देश में है। ये हमारे देश ने दुनिया के लेवल्स को क्रॉस करने का जो कार्य किया है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। ये 11 वर्ष, मुझे लगता है कि 11 शताब्दियों में जो काम नहीं हुआ है वो 11 वर्षों में उन्होंने करके दिखाया। रंजन जी, जिस तरह भाई आपने बताया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 11 वर्ष में क्या क्या की है, लेकिन कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है केंद्र की मोदी सरकार पर? देखिए, कांग्रेस के पास कोई और काम नहीं है। कांग्रेस जो है वो सवाल उठाए, एक विपक्ष की भूमिका निभाए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते वो देश के विरोध की भूमिका में जब चले जाते हैं, दुख तब ज़्यादा होता है। आप कोई भी सवाल करें, आपको सवाल पूछने का अधिकार है। आप संसद में करें, आप संसद के बाहर करें। हमारे सब व्यक्ति, हमारे स्पोक्स पर्सन जो है, संवाददाता, वो हमारे उसका जवाब देते हैं, आपकी पूरी बातों का जवाब देते हैं। लोकसभा के अंदर भी देते हैं, बाहर भी देते हैं। किसी पंचायत में भी आप सवाल पूछेंगे, उसका भी जवाब देंगे। लेकिन कृपा करके देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाली स्टेटमेंटें, इनको देने से ज़रा परहेज़ करें। कृपया जब देश से बाहर जाएं तो देश को जो सुदृढ़ करने वाली स्टेटमेंट अगर आप वहाँ पर देते हैं तो आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। सवाल पूछने का अधिकार आपके पास हमेशा है, लेकिन आप इस तरीके के सवाल जब आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी को नहीं, पूरे विपक्ष को आप और 50 बरस पीछे कर देते हैं। यही कारण है कि आप बार बार चुनाव हारते हैं और आने वाले समय में भी बार बार हारते रहेंगे। ये थे मेरे साथ भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन। इन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा की क्या तैयारियां हैं। इसके साथ साथ इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल में क्या क्या कार्य हुए हैं उनकी भी जानकारी दी। वहीं इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।